नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम में। तो ना हाल ही में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया है जिसमें एटलीस्ट 3 लोग मारे गए हैं। ना ये अटैक्स कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस पर ऐसे अटैक्स होते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये बात करेंगे कि कैसे ये सारे अटैक्स इंडिया को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ना सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। 3 killed as gunmen attack Pakistan paramilitary forces headquarters in Peshawar। और सेम हिंदुस्तान टाइम्स आप पर आर्टिकल छापता है कि पाकिस्तान पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन पेशावर अटैक बाय गनमैन सुसाइड बॉम्बर्स। नो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया में वहाँ पर पेशावर में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किया गया है जिसमें एटलीस्ट 3 लोग मारे गए हैं। नो आपको पता होगा पाकिस्तान ऑफिशियल नंबर्स काफ़ी कम बताता है, ओरिजिनल यहाँ पर कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा की गई है, लेकिन पाकिस्तान उसको छुपाने की कोशिश करता है। खैर हुआ क्या था कि 2 सुसाइड बॉम्बर्स पाकिस्तान के इस पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के आसपास जाते हैं। एक मेन गेट पे ही खड़ा रहता है, दूसरा कंपाउंड के अंदर एंटर कर जाता है। तो 2 बॉम्बर्स थे, एक मेन गेट पर खड़ा रहा और दूसरा कंपाउंड के अंदर एंटर कर गया। नो दोनों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी एंड थोड़े टाइम बाद दोनों ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। मतलब ये सुसाइड बॉम्बिंग का केस है एंड बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही जवान मारे गए हैं। वहां पर सिविलियंस इतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थे। तो होपफुली आपको अटैक के बारे में थोड़ा पता लग गया होगा। नो इस डेवलपमेंट से एक बात साफ साफ पता चल रही है कि पाकिस्तान आज के समय अपने दोनों बॉर्डर्स के ऊपर थ्रेट फेस कर रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है एंड वही वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा है। और ना केवल इतना बल्कि इन बॉर्डर्स के अंदर जो पाकिस्तान के एरियाज है वहां पर भी रेगुलर बेसिस पर अटैक्स हो रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान धीरे धीरे एक डिस्टेबलाइज कंट्री बनता जा रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर के बारे में आपको पता होगा, जब हाल ही में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था तो इंडिया ने ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो पाकिस्तान अपने पूरे ईस्टर्न बॉर्डर में इंडिया से बहुत ही ज्यादा बड़ा थ्रेट फेस करता है। लिटरली इंडिया ने पाकिस्तान के सारे एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। वही अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर के बारे में बात करें तो हाल ही में आपको याद होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की फोर्सेस एक दूसरे के साथ भिड़ गई थी, जिसमें दोनों ही कंट्रीज के आर्मीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ना केवल ईस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान आज के समय अपनी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी रेगुलर बेसिस पर थ्रेट फेस कर रहा है। ना ये अटैक के बाद पाकिस्तान और ज्यादा खतरे में आ जाता है, क्योंकि बॉर्डर पे तो पाकिस्तान को खतरा है ही, पर ना केवल बॉर्डर्स बल्कि अंदर अगर आप आओगे तो डिफरेंट प्रोविंसेस में भी पाकिस्तान को काफी बड़ा खतरा है। आपको पता होगा वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस लगते हैं, पहला है बलूचिस्तान, दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा एरिया में टीटीपी बार बार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करता रहता है। और ये जो हाल ही में सुसाइड बॉम्बिंग हुई है पाकिस्तान के पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर, ये भी वेस्टर्न बॉर्डर के पास जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा वहां पर भी हुई है। लेकिन हालांकि इसमें टीटीपी ने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी नहीं है। दूसरा बलूचिस्तान के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो भी रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं। नाउ सबसे बड़ी दिक्कत आ क्या रही है कि इस अटैक के चलते धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान को छोड़कर चला जा रहा है। आपको पता होगा चाइना पाकिस्तान में हाईली इन्वेस्टेड है थ्रू सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 2013 के करीब शुरू हुआ था, लेकिन आज 2026 होने को आया है, आज तक ये सीपैक पूरा नहीं हुआ है, इस पर काम चल ही रहा है। चाइना अभी तक $60 बिलियन इस सीपैक प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड कर चुका है, लेकिन रिटर्न में चाइना को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान पर ऐसे अटैक्स रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट होते रहते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और ना केवल पाकिस्तान की आर्मी बल्कि जो चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में आ रहे थे इस सीपैक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, उन पर भी रेगुलर बेसिस पर अटैक होते रहते थे। तो आज के समय चाइना भी पाकिस्तान से ऊब चुका है। तो एक तरह से चाइना सीपैक प्रोजेक्ट को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा वेरियस मीडिया आउटलेट्स इसको कवर भी कर रहे थे। आज के समय सीपैक ठंडे बक्से पर चला चुका है, सीपैक के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना ने इवन की एडिशनल फंडिंग सीपैक के लिए पाकिस्तान को देने से मना भी कर दिया है। तो एक तरह से इन अटैक्स के चलते पाकिस्तान से चाइना धीरे धीरे स्टेप बैक कर रहा है और सीपैक से भी बाहर चला गया है। तो ये न्यूज़ तो अच्छी है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि धीरे धीरे आज के समय एज यू ऑल नो पाकिस्तान एंड यूएस के रिलेशंस ऑल टाइम हाई
हाई पर चल रहे हैं। तो जैसे ही चाइना बाहर जा रहा है, यूएस पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है। हाल ही में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ वेरियस डील्स कर रहे हैं, चाहे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना हो या क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, सारी यूएस की कंपनीज पाकिस्तान के साथ रेगुलर बेसिस पर डील्स कर रही हैं। तभी चाइना ने सीपैक के लिए एडिशनल फंडिंग देने से भी मना कर दिया था। तो आज के समय यूएस पाकिस्तान में हैवी इंटरेस्ट शो कर रहा है और धीरे धीरे चाइना वापस चलता जा रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली यूएस के कंपनी ने पाकिस्तान के साथ डील भी करी है जो लगभग $550 मिलियन की है कि हम पाकिस्तान में आएंगे और क्रिटिकल मिनरल्स निकालेंगे, यहां पर माइनिंग करेंगे, जिसका फायदा पाकिस्तान एंड यूएस दोनों को होने वाला है। तो एक तरह से यूएस एंड पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हाईली एंगेज कर रहे हैं। नो ये न्यूज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे अटैक्स रुकेंगे नहीं, पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अटैक्स होते ही रहेंगे। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि अब पाकिस्तान को एडिशनल फंडिंग मिलने वाली है यूएस से टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड यूएस पाकिस्तान को डिफेंस आइटम्स भी देने वाला है। जो पैसा यूएस पाकिस्तान को पकड़ाएगा उससे थोड़ा बहुत इनसे डिफेंस आइटम्स कहेगा कि हमसे खरीदो, तो एक तरह से पाकिस्तान के पास पैसा भी आएगा और यूएसए डिफेंस आइटम्स भी आने वाले हैं। किस नाम पर? टेररिज्म से लड़ने के लिए। लेकिन ओरिजिनली इसका यूज इंडिया के अगेंस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में वो सारा बजट मिलिट्री को दे दिया जाएगा, वो सारे इसको एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ही यूज करने वाले हैं। चाइना के टाइम पर भी यही होता था, चाइना के टाइम पर करप्शन करके वो सारा पैसा एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ही एलोकेट कर दिया जाता था और थोड़ा बहुत करप्शन के तहत सारे ऑफिशियल्स अपने पास भी ले जाते थे। अब चाइना बाहर गया, यूएस आने वाला है, तो यूएस पर भी ऐसा ही रहने वाला है। दिक्कत क्या थी कि चाइना के पास इतने हाई क्वालिटी वेपन्स नहीं थे, चाइना के वेपन्स बैटल टेस्टेड नहीं थे, लेकिन यूएस के सारे वेपन्स बैटल टेस्टेड है। तो एक तरह से पाकिस्तान को थोड़े रिलायबल वेपन्स मिलने वाले हैं। तो होपफुली आप थोड़ा बहुत कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो भी ये अटैक्स हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो अच्छी बात है नहीं, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान एंड यूएस एक दूसरे के साथ हाईली एंगेज कर रहे हैं। जब यूएस की कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, यहां पर इन्वेस्ट करेंगी, तो उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी पाकिस्तान में है नहीं, ऐसे अटैक्स रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं। तो सिक्योरिटी के नाम पर और टेररिस्ट एक्टिविटीज के लड़ने के नाम पर यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है, एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड करेगा, डिफेंस आइटम्स प्रोवाइड करेगा, ताकि आप टेररिज्म के अगेंस्ट लड़िए। पाकिस्तान थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में जाके या अपने ही सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग करके यूएस को ये दिखा देगा कि हाँ हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन जो सारा पैसा मिलेगा और जो डिफेंस आइटम्स मिलेंगे उनको आर्मी को दे दिया जाएगा और वो सारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ही यूज किया जाएगा। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में टेंशंस और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। आपको ये देखने को मिल सकता है कि इंडिया के लिए थोड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास थोड़े रिलायबल वेपन्स आएंगे एंड चाइना के कंपैरिजन में यूएस एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया के लिए थोड़ी दिक्कतें इंक्रीज होने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय में आप कमेंट्स में सारा बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।